ये पीडीएफ नोट्स यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के जो पीडीएफ नोट्स है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी का जो आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते ही होते हैं। इस वीडियो के पहले हमने फार्मास्यूटिक्स एंड सोशल फार्मेसी के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो के बाद हम फार्माकोग्नोसी के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एक्यूरेसी इन प्रिसिशन। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से ये एग्जाम में रिपीट होते हैं हर बार। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन का जो डेफिनेशन है वो हमें पूछा गया है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा सेम टू सेम आप डेफिनेशन अपने एग्जाम में भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिफाइन impurities and explain different sources of impurities। तो ये क्वेश्चन ये भी हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन 3 से 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो इम्प्योरिटीज़ का जो डेफिनेशन है उसको अच्छे तरीके से हमें लिखना है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेम टू सेम आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। और फिर सोर्सेज क्या होते हैं इम्प्योरिटीज़ के, वो सोर्सेज जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो सेम टू सेम सोर्सेज आप क्या कर सकते हैं अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक विद डायग्राम प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं, यानी कि जो एग्जामिनर होता है जो आपका पेपर बनाता है बोर्ड का, उसका ये सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है। हर बार एग्जाम में ये पूछता ही पूछता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट होता है उसके प्रिंसिपल को बताना है, फिर उसके रिएक्शंस को बताना है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेम टू सेम आप रिएक्शन एग्जाम में भी लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो भी लिमिट टेस्ट के अंदर यानी कि आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसका आपको डायग्राम बनाना है। जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला इंस्ट्रूमेंट आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के अंदर यूज होता है, उसके प्रोसीजर को बताना है अच्छे तरीके से, और डायग्राम को भी आपको क्या करना है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपके एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिस्कस अरेनियस एसिड बेस थियरी विथ एग्जाम्पल एंड लिमिटेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये भी हमें एग्जाम में बार बार रिपीट होते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अरेनियस एसिड बेस थियरी के हिसाब से हमें एसिड बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से लिखना है। फिर हमें ये बताना है कि इनके लिमिटेशंस क्या होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में तकरीबन 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक्सप्लेन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है उसके डेफिनेशन को लिखना है, फिर हमें प्रिंसिपल बताना है, फिर टाइप ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को लिखना है यहाँ पे। उसके बाद हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा सेम टू सेम आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन ये 3 मार्क्स से 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक एजेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेशिया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम में पहला तो जनरल एनेस्थेटिक का डेफिनेशन क्या होता है उसे अच्छे तरीके से लिखना है। फिर हमें क्या करना है, जनरल एनेस्थेटिया के जो स्टेजेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उनको आपको क्या करना है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तकरीबन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स विथ एग्जांपल्स, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक न्यूक्लियस ऑफ पेनिसिलिन। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये पूछते हैं। ये वाला भी जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर यानी कि जो भी आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है। एग्जाम में ये तकरीबन 3 से 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, अच्छे तरीके से एंटीबायोटिक का डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन लिखना है जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि जो भी पेनिसिलिन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है,
आपको सेम टू सेम ये क्या करना है, स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में भी बनाना है और उसे तकरीबन 2 से 4 लाइन के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासीफाई डायूरेटिक्स विथ एग्जाम्पल एंड ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फुरोसेमाइड विथ केमिकल नेम एंड यूजेस। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या पहले लिखना है, डायूरेटिक्स क्या होते हैं उसके डेफिनेशन को लिखना है, फिर हमें डायूरेटिक्स को अच्छे तरीके से क्लासीफाई करना है विथ एग्जाम्पल, फिर हमें अगर फुरोसेमाइड का स्ट्रक्चर पूछता है तो उसको हमें अच्छे तरीके से बनाना है और उसके यूजेस एंड केमिकल नेम को वहाँ पे मेंशन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स के लिए ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन डायबिटीज मेलिटस एंड क्लासीफाई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विथ एग्जाम्पल। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, डायबिटीज मेलिटस होता क्या है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, फिर आपको क्या करना है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का डेफिनेशन विथ क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे एग्जाम में लिखना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है इस PDF के अंदर, जो कि आप अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट एंड ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार ये पूछे जाते हैं। तकरीबन 3 से 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में क्या होंगे, ये आपको पूछते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो डेफिनेशन होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, फिर हमें क्या करना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो क्लासिफिकेशन होता है विथ एग्जाम्पल उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन करना है आपको। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको सेम टू सेम आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको कैप्टोप्रिल का वहाँ पे डायग्राम पूछता है, केमिकल स्ट्रक्चर पूछता है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कैप्टोप्रिल का भी वहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट विथ एग्जाम्पल। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आपके 3 से 5 मार्क्स के लिए पूछता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता क्या है उसके बारे में अच्छे तरीके से हमें लिखना है, फिर हमें क्या लिखना है यहाँ पे, अच्छे तरीके से एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का जो क्लासिफिकेशन है विथ एग्जाम्पल उसको अच्छे तरीके से आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये एग्जाम में आपके 2 टाइप से पूछ सकता है, या तो आपको पूछेगा डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, या तो आपको पूछ सकता है डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी कैंसर एजेंट। तो एंटी कैंसर एजेंट एंड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों के दोनों जो क्लास होते हैं ड्रग के, वो हम कैंसर को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में अगर ऐसा पूछता है कि डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी कैंसर ड्रग या फिर डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, तो आपको क्या करना है, ये सेम टू सेम जो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है वो आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एंड क्लासिफाइड विथ एग्जाम्पल। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक के डेफिनेशन को लिखना है, फिर उसके बाद हमें अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन को विथ एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन करना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सेम टू सेम आंसर अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ये जो यहाँ पे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का डेफिनेशन है, ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए अलग से भी पूछ सकता है, या फिर क्लासिफिकेशन के साथ अगर पूछ रहा है तो आपको तकरीबन वो 3 से 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हुए मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड क्लासिफाइड विथ एग्जाम्पल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके ये पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते क्या है उनके डेफिनेशन को अच्छे तरीके से लिखना है, फिर आपको क्या करना है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है विथ एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखना है। तो जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम वैसा ही लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है, या तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि डिफाइन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विथ एग्जाम्पल, या फिर आपको ना ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAIDs। तो आपको ऐसा भी करके ये पूछ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन सल्फोनामाइड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहला यहाँ पे क्या करना है कि सल्फोनामाइड होते क्या हैं
उनका डेफिनेशन अच्छे तरीके से लिखना है। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे सल्फोनामाइड ड्रग का अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल लिखना है। फिर उसके बाद आपको सल्फोनामाइड्स का जो यूजेस होता है उसको आपको अच्छे तरीके से लिखना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम के अंदर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस, डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड क्लासिफाइड विद एग्जांपल। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में आपके रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का मतलब क्या होता है उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। फिर आपको क्या करना है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के डेफिनेशन को लिखना है और उसे अच्छे तरीके से क्लासीफाई करना है विद एग्जाम्पल। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन तकरीबन 3 से 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो ये तो थे आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप एक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये जो PDF नोट्स यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन विद आंसर के जो PDF नोट्स है आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।